हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग सब्सिडरी बुक्स के अंतर्गत सेल्स बुक्स बना के चलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन देके चलना है। बाकी जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। सब्सिडरी बुक्स जिसे हम लोग स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स भी बोल के चलते हैं। जब भी हम लोग सेल्स बुक बनाते हैं तो उसमें कुछ बातों को हम लोग को ध्यान में रखना है। पहला क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्रेडिट सेल्स का ही ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में करके चलना है। और दूसरा क्या होता है कि सिर्फ गुड्स का ट्रांजेक्शन करके चलना है। गुड्स का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस ट्रेड करके चलता है, यानी कि बिजनेस जिस पर डील करके चलता है। जैसे मान लो कोई दुकानदार है या कोई बिजनेसमैन है जो कि ग्रोसरी का डील करता है, ग्रोसरी का बिजनेस करके चलता है, आटा चावल दाल का बिजनेस करके चलता है, उसी को सेल करके चलता है। तो उसी से रिलेटेड जो एंट्री अगर होगा वो भी क्रेडिट सेल होगा, तो उसका एंट्री हम लोग को कैश सेल्स में करके चलना है। ऐसा ना हो कि वो बिल्डिंग सेल कर दिया हो, लैंड सेल कर दिया हो, तो उसका एंट्री हम लोग सेल्स बुक में कर चलेंगे। नहीं, उसका एंट्री हम लोग को सेल्स बुक में नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्रेडिट सेल्स ऑफ द गुड्स, यानी जो गुड्स वो ट्रेड करेगा उसी का एंट्री हम लोग सेल्स बुक में करके चलेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि हमको देख के चलना है कि जो कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांजेक्शन क्या इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन या फिर इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है। अगर वो इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें SGST और CGST लगेगा, लेकिन उसमें आउटपुट होगा। और अगर कोई इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है तो उसमें IGST लगेगा, वो भी आउटपुट लगेगा। ठीक है। परचेस में क्या होता था कि इनपुट लग के चलता था, लेकिन सेल में जो होगा वो आउटपुट लगेगा। ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सेल्स बुक बना के चलेंगे। क्या बता रहा है कि प्रिपेयर सेल्स बुक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ हेमा ट्रेडर्स कोलकाता। यानी हेमा ट्रेडर्स का बुक्स में हम लोग को क्या करना है कि सेल्स बुक बना के चलना है। ठीक है। कोलकाता का ही रहने वाला है। तो फिर क्या बता रहा कि 2023 अप्रैल 1 सोल्ड टू गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली, यानी कि गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली को सेल किया है, ये दिल्ली में सेल किया है। यानी कि जो पार्टी था, यानी कि जो सेलर जो था वो क्या था, वो वेस्ट बंगाल का है। और जो परचेसर है वो कहाँ का है, वो दिल्ली का है। यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में IGST एप्लीकेबल होता है। ठीक है। और चूंकि ये सेल है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि आउटपुट IGST लगा के चलेंगे। ठीक है। उसके क्या पड़ रहा है 100 चेयर्स एट द रेट रुपीज 1500 पर चेयर। 100 चेयर खरीद रहा है 1500 पर चेयर के हिसाब से। और उसके बाद 40 टेबल्स एट द रेट ऑफ 1000 पर टेबल के हिसाब से खरीद रहा है, 40 टेबल खरीद रहा है और एक टेबल का दाम 1000 रुपया है। ट्रेड डिस्काउंट कितना 10% है, और IGST जो है वो 12%। ठीक है। अब इसका हम लोग सेल्स बुक में किस तरह से एंट्री करके चलेंगे वो हम लोग देखते हैं। सेल्स बुक का जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल परचेज बुक की तरह फॉर्मेट होता है, बस कुछ चेंजिंग होकर चलता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। क्या होता है, डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF डिटेल्स, ये सब। ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता था कि पोस्ट वैल्यू होता था, यानी कि जो परचेज वैल्यू होता है वो परचेज वैल्यू लेके चलते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि सेल्स वैल्यू लेके चलना है। उसके बाद परचेज बुक में क्या होता था कि इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST लिखते थे। लेकिन सेल बुक में क्या करना है कि इनपुट नहीं लिखे, क्या करना, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST लिखना है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट कॉलम जो है वो टोटल का कॉलम है, उसमें हम लोग टोटल सबको एड करके चलेंगे। ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम क्या था कि किसे कहते हैं, गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली से। सबसे पहले हम लोग यहाँ करेंगे कि यहाँ पर ईयर दे देंगे 2023 अप्रैल 1 को किसको बिक्री की, गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली। क्या क्या बिक्री की है, यहाँ लिख देंगे 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1500 पर चेयर। तो 100 के 15 कितना होता है, ये हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। और उसके बाद फिर 40 टेबल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1000 पर टेबल, तो कितना हो जाएगा 40,000 रुपीज। अभी दोनों को एड कर देना है, 1,90,000 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करना है कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके चलना है। यानी ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ, 10% दिया हुआ, 10% हम लोग क्या करना है माइनस करके चलना। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 1,90,000 कितना होगा 19,000 रुपये। ये 19,000 रुपये हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा उस बैलेंसिंग फिगर पर हम लोग 12% IGST निकाल के चलेंगे। कितना हो गया 1,71,000 प्लस आउटपुट IGST एट द रेट ऑफ 12%, यानी 1,71,000 का 12% निकाल के चलना। तो कितना होगा 20,520 रुपये। ये हो गया। अब इसको जोड़ देंगे 1,91,520 रुपये, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर सेल वैल्यूम क्या लिखेंगे, सेल वैल्यूम ये लिखना 1,71,000 रुपीज, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा वही सेल वैल्यूम होता है, यानी कि 1,71,000 यहाँ लिख दिए। ठीक है।
आउटपुट सीजीएसटी कुछ नहीं था, आउटपुट एसजीएसटी कुछ नहीं था, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। आउटपुट आईजीएसटी दिया हुआ था 20,520 रुपये, ये 20,520 रुपये हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो मेरा टोटल हो जाएगा, यानी कि 1,91,520 हो जाएगा। यानी कि यहाँ का जो टोटल है वही टोटल तो वहाँ पर भी होता है। ठीक है, ये तो मतलब मेरा पहला हो गया, इतना आसान है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमको कैलकुलेशन देख के चलना है। दूसरा नंबर क्या बता रहा है कि सोल्ड टू अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता। ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, यानी कि जहाँ पर सेल कर रहा है, जो पार्टी परचेस करके चल रहा है वो भी कोलकाता का है, यानी वेस्ट बंगाल का है, और जो सेल कर रहा है हेमा ट्रेडर्स वो भी मेरा वेस्ट बंगाल का है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, क्योंकि इस तरह का ट्रांजेक्शन जो होता है, इस तरह का ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोल के चलते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, क्योंकि ये सेल है इसलिए हम लोग यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगा देंगे। ठीक, क्या लिखना है, सेम पहले तारीख यहाँ दे देते हैं, अप्रैल 5, अजीत सिंह एंड सन्स में क्या फिक्र किया, 150 डेस्क एट द रेट ऑफ 1000 पर डेस्क, कितना हो जाएगा, ये 1.5 लाख रुपया हो गया। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है हमको 10%, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 15,000 रुपया माइनस कर दिए, मेरा कितना आ गया, 1,35,000 हो गया। अब इस 1,35,000 का 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, यानी कि आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हमको कैलकुलेट करके चलना और इसमें ऐड कर देना। यानी ऐड करेंगे यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, और फिर उसके बाद आउटपुट एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, यानी 1,35,000 का 6% कितना होता है, 8,100, और ये भी 8,100। ठीक है, इसके बाद इसको लोग जोड़ देंगे, 1,51,200 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 1,35,000 लिखना है, यानी ये अमाउंट को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वही अमाउंट को हम लोग सेल वैल्यू लेके चलना है। यानी क्या लिखेंगे, 1,35,000, यहाँ पर कितना होगा 8,100, यानी आउटपुट सीजीएसटी 8,100 और आउटपुट एसजीएसटी 8,100 और आउटपुट आईजीएसटी था नहीं छोड़ देंगे, इसका इन तीनों को जोड़ देंगे, 1, 2, 3 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 1,51,000, ये मेरा 200 रुपया आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करना है कि इसको जोड़ देना है, ये हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। ठीक है, 1,71,000 प्लस 1,35,000 कितना होता है, 3,06,000, ये 8,100, ये 8,100, ये 20,520, और ये कितना हो जाएगा, 3,47,000, 3,42,720 रुपया। ठीक है, समझ आ गया कितना आसान था, देखिए ठीक थी, बस सिर्फ कैलकुलेशन ही ऐसा करके चलना, बाकी जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस सेम होकर चलता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात ये कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड को शेयर भी करके चलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।